हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल साउथ साइंस क्लासेस। मैं हूं आपकी नीरू मैम। और जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग क्लास 10 में चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं। क्लास 10 में चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं और उसके अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट। इस चैप्टर का नाम है, जिसके अंदर हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो टॉपिक है आज का लवण और पीएच स्केल। आज हमें लवण के बारे में पढ़ना है प्लस हमें पीएच स्केल के बारे में पढ़ना है। लवण जिसको कि हम इंग्लिश में सॉल्ट भी कहते हैं और पीएच स्केल को इंग्लिश में पीएच स्केल ही कहते हैं। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है और बोर्ड्स के अकॉर्डिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, ठीक है, ताकि जो टॉपिक है वो क्लियर हो सके। प्लस पीछे वाली जो वीडियोस हैं, इससे पहले के चैप्टर का जो वीडियोस हैं, उन वीडियोस को आपको बहुत अच्छे से देखना है, क्योंकि जब तक आप पीछे का नहीं देखोगे आगे का नहीं समझ आता है। तो पीछे वाली वीडियोस को भी बहुत अच्छे से देखना है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, या फिर आप चैनल में प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। वहाँ आपको क्लास 10 की प्लेलिस्ट मिल जाएगी केमिस्ट्री की, जिसमें आपको पीछे वाला चैप्टर भी मिल जाएगा, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 की पीछे की वीडियोज़ भी मिल जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लवण। लवण क्या होता है या सॉल्ट क्या होता है, ठीक है। हम लोगों ने एक रिएक्शन पढ़ी थी जो कि थी आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या नाम था? उदासीनीकरण अभिक्रिया। रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कराई है, मैंने उसका पूरा एक वीडियो बनाया है इसका, ठीक है। तो वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स क्या होता है, यहाँ साइड में एक इस तरीके का बटन बना होता है, आप उसको जो प्रेस करेंगे तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल के आ जाएगा। तो मैं वहाँ पर ये लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से इस रिएक्शन को चेक कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसलिए बहुत अच्छे से ये रिएक्शन पढ़नी है, ठीक है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया ये कहती है कि जब कोई अम्ल और क्षार रिएक्शन करता है तो रिएक्शन करके लवण बनाता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसी से लवण की डेफिनेशन निकल कर आती है कि जब हम अम्ल की और क्षारक की परस्पर अभिक्रिया करते हैं, जब कोई अम्ल और कोई क्षारक परस्पर अभिक्रिया करता है तो उससे जो हमें यौगिक प्राप्त होता है उस यौगिक को हम लवण कहते हैं, ठीक है। ये आपसे क्या कहता है कि जब आप किसी अम्ल की और किसी क्षारक की, मतलब किसी एसिड की और किसी बेस की परस्पर रिएक्शन कराते हैं, एक दूसरे से रिएक्शन कराते हैं, तो उससे जो हमें प्राप्त होता है, जो हमें यौगिक प्राप्त होता है, जो हमें प्रोडक्ट प्राप्त होता है, उस प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? उस प्रोडक्ट को हम लवण कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स हैं इसके NaCl जिसको हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं, KCl जिसको हम पोटेशियम क्लोराइड कहते हैं, MgCl2 जिसको हम मैग्नीशियम क्लोराइड कहते हैं, एटसेट्रा। बहुत सारे एक से एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपके इस लवण के हैं, ठीक है, जिसको हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो लवण क्या होता है? जब हम किसी अम्ल की और किसी क्षार की परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो अभिक्रिया से जो हमें प्राप्त होता है उस यौगिक को हम क्या कहते हैं? उस यौगिक को हम कहते हैं लवण, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी लवण की डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। आई होप सबको समझ आई होगी कि लवण की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पीएच स्केल, एंड इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड्स एग्जाम। बोर्ड्स एग्जाम के अकॉर्डिंग ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पीएच स्केल आपसे क्या कहता है? पीएच स्केल आपसे ये कहता है कि जब किसी विलयन में उपस्थित H+ आयन, जब कोई भी विलयन है और विलयन में हम H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करते हैं, तो ज्ञात करने के लिए हमें जिस स्केल की ज़रूरत होती है उस स्केल को हम पीएच स्केल बोलते हैं। ये आपसे ये कहता है कि जब आप कोई भी विलयन है, एक विलयन ले रखा है हमने, ठीक है, आपके पास एक विलयन है, ठीक है, उस विलयन के अंदर आपको ये पता करना है कि उसके अंदर कितने H+ आयन उपस्थित हैं, ठीक है। H+ आयन कौन देता है? H+ आयन देते हैं अम्ल। याद हो, अगर हमने एसिड की डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने एसिड की डेफिनेशन में पढ़ा था कि जो H+ आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं अम्ल। इसीलिए कहती हूँ पीछे वाली वीडियोस देखो तभी आगे का समझ आने वाला है, ठीक है। तो ये कहता है कि जब आप किसी विलयन में उपस्थित H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करते हैं, अगर आपने किसी भी विलयन में, आपको एक विलयन दे दिया गया है और आपसे ये बोला गया है कि आपको इसके अंदर पता करना है कि इसमें H+ आयन की सांद्रता कितनी है, तो ये सांद्रता ज्ञात करने के लिए आप जिस स्केल का प्रयोग करते हैं, जिस स्केल को हम यूज़ करते हैं, उस स्केल को हम पीएच स्केल कहते हैं, ठीक है। उस स्केल को हम क्या कहते हैं? पीएच स्केल कहते हैं। और इससे जो हमें मान प्राप्त होते हैं उन्हें हम पीएच मान कहते हैं, ठीक है। उन्हें हम क्या कहते हैं? पीएच मान कहते हैं। इससे हमें जो भी मान प्राप्त होते हैं उन्हें हम पीएच मान कहते हैं, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ पीएच स्केल के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इतना सबको क्लियर हो गया? क्या क्लियर हो गया कि किसी विलयन में अगर हमने ये पता करना है कि कितने H+ आयन है, कितनी सांद्रता है H+ आयन की, तो ज्ञात करने के लिए हम जिस स्केल का प्रयोग करते हैं उसे हम पीएच स्केल कहते हैं,
ठीक, अभी हम आगे, मैं आपको आज पीएच स्केल भी दिखाने वाली हूँ, पर एक चीज़ दिखा दूँ कि पीएच स्केल क्या काम करता है। तो पीएच स्केल किसी विलेन के अम्लीय, क्षारीय व उदासीन होने की पहचान कराता है। पीएच स्केल आपको ये बताता है कि जो विलेन आपको दिया गया है वो विलेन अम्लीय है या फिर वो विलेन क्षारीय है या फिर वो विलेन उदासीन है। अब ये आपको कैसे बताएगा? तो ये आपको ऐसे बताएगा कि अगर पीएच स्केल पे जो वैल्यू है वो 7 आ रही है तो ये उदासीन विलेन हो जाएगा। अगर 7 से ज़्यादा आ रही है तो क्या हो जाएगा? अम्लीय, और कम आ रही है तो क्षारीय। ऐसे समझ नहीं आएगा? चलिए समझते हैं एक डायग्राम के थ्रू। ये है आपका पीएच स्केल। ये क्या है आपका? ये है आपका पीएच स्केल। ठीक है, ये पीएच स्केल क्या कहता है? ये आप सबको दिखाई दे रहा है कि ये आपका पीएच स्केल है। ठीक है, इस पीएच स्केल के अंदर हमको दिखाई दे रहा है कि कुछ डिफरेंट कलर्स बने हुए हैं। ये दिखाई दे रहा है आपको, ये रेड कलर, ऑरेंज कलर, येलो, इस तरीके से डिफरेंट कलर्स बने हुए हैं। प्लस नीचे लिखा हुआ है, प्लस नीचे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? एसिडिक, न्यूट्रल एंड एल्केलाइंस। ठीक है, ये भी दिखाई दे रहा है हम सबको। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है इसके अंदर। यहाँ पर जो ये 7 वाला पॉइंट होता है ये होता है न्यूट्रल। क्या होता है? न्यूट्रल। इस पिक्चर में थोड़ा सा मिस्टेक है। यहाँ पर जो 7 वाला इमेज होता है वो क्या होता है? न्यूट्रल। ये जो 7 वाला पॉइंट होता है ये होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल को हम उदासीन बोलते हैं, एसिडिक को हम अम्लीय बोलते हैं और एल्केलाइन को हम क्षारीय बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यूज़ आपको अम्लीय बताती हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यूज़ आपको क्षारीय बताती हैं, और ये पॉइंट आपको ये बताता है कि ये सॉल्यूशन जो है वो उदासीन है। ठीक है, ऊपर एक और इमेज है वो देख लेते हैं। ये देखो, ये प्रॉपर सबको दिखाई दे रही है। इसके अंदर हमें क्या दिखाई दे रहा है? इसके अंदर दिखा रखा है कि ये जो आपका 7 वाला पॉइंट है वो है आपका न्यूट्रल, और ये वाला जो पॉइंट है वो है आपके एसिड, और ये वाले जो पॉइंट है वो आपके एल्केलाइन। एल्केलाइन मतलब क्षारीय, एसिड मतलब अम्लीय, और 7 मतलब उदासीन। तो अगर किसी का पीएच स्केल पे वैल्यू 7 आता है तो इसका मतलब वो उदासीन है, उसके अंदर ना अम्ल ना क्षार, दोनों बराबर मात्रा में है। अगर वो 7 से ज़्यादा दिखाता है तो वो क्षारीय है, और 7 से कम दिखाता है तो वो अम्लीय है। ये हमें कैसे पता चलता है? ये हमें ऐसे पता चलता है कि हमें जो पीएच दिया जाता है, हमें एक पीएच पेपर दिया जाता है। ठीक है, हमें एक पीएच पेपर दे दिया जाता है, उस पर हमने जो भी आपके पास सॉल्यूशन है उसका एक ड्रॉप डाल दिया। तो ड्रॉप डालने पर इसमें से कोई सा भी कलर हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसमें से कोई सा भी कलर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो जो भी कलर हमें प्राप्त हो जाएगा उसके थ्रू हम पता कर लेंगे कि वो कौन सा सॉल्यूशन है। ठीक है, अगर वो ग्रीन कलर दे देगा तो इट मीन्स ये वाला कलर दे देगा तो ये अम्लीय सॉल्यूशन है। अगर वो ये वाला दे देगा तो भी वो अम्लीय सॉल्यूशन है। अगर वो ब्लू देगा तो वो क्षारीय सॉल्यूशन है। तो वो आपको कलर दे देता है जिससे आपको पता चल जाता है कि हमने जो सॉल्यूशन यूज़ किया है वो सॉल्यूशन कौन सा है, और आप बता सकते हैं कि आपके पास जो सॉल्यूशन दिया गया है वो एसिडिक है, वो बेसिक है, या फिर वो उदासीन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी कुछ मेरे पास एक इमेज है, इसके अंदर दिखा रखा है इन्होंने क्या दिखा रखा है इन्होंने यहाँ पर कि ये आपको अलग अलग तरीके की खाने पीने की चीज़ें दिखा रखी हैं, और उसके अलावा भी कुछ दिखा रखे हैं, और आपको बता रखा है कि इनका जो पीएच होता है वो किस तरीके का हो सकता है। जैसे यहाँ पर ये वाटर है और वाटर का पीएच मान होता है 7। ठीक है, यहाँ पर ब्लड है, ब्लड का पीएच मान 8 के आसपास, 7 से 8 के बीच में होता है, पॉइंट्स में होता है। ओके, यहाँ पर टोमेटो है, टोमेटो का पीएच मान 4 के आसपास है, कॉफ़ी का 5 के आसपास है, मिल्क का 6, सोडे का 3, लेमन का 2, स्टमक का जो एसिड होता है उसका बहुत ज़्यादा हैवी होता है, बैटरी में जो एसिड होता है वो बहुत ज़्यादा हैवी होता है, एग का, स्टमक टैबलेट्स का, उसके अलावा अमोनिया सॉल्यूशन का, सोप का, ब्लीच का, ड्रेन क्लीनर का। तो इस तरीके से ये सारे आपको पीएच स्केल्स या पीएच मान दिखा रखे हैं कि इनके ये तरीके से पीएच मान होते हैं। तो आई होप सबको पीएच स्केल समझ आया होगा कि पीएच स्केल क्या काम करता है। पीएच स्केल आपको ये बताने का काम करता है कि जो सॉल्यूशन हमें दिया है वो सॉल्यूशन एसिडिक है, वो सॉल्यूशन बेसिक है, या फिर वो सॉल्यूशन न्यूट्रल है। तो ये आपको बताने का काम करता है। तो इस तरीके से आज हमने पढ़ा कि पीएच स्केल क्या होता है, पीएच वैल्यूज़ क्या होती हैं, और साथ में अम्लीय, क्षारीय क्या किस तरीके से आपको ये बताता है। ठीक है, लवण क्या होता है ये भी आज हमने पढ़ा। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको ये कॉपी में बनाना है, और आपको पता चलेगा कि 7 पे क्या होता है, उदासीन होता है। जब हम इधर की तरफ बढ़ते हैं तो बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति होती है, और जब हम इधर की तरफ बढ़ते हैं तो बढ़ती हुई क्षारीय प्रकृति होती है। ठीक है,
तो इस तरीके से आज के टॉपिक में हमने पढ़ा कि लवण क्या होते हैं और साथ में पीएच स्केल क्या होता है। आई होप सबको ये टॉपिक समझ आया होगा। तो आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है और साथ ही साथ पीछे वाली वीडियोज़ को ज़रूर देखना है ताकि आगे का टॉपिक जो है वो क्लियर हो सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।